બીજા કાર્ય બીજી કોઈ કાર્યરૂપ વસ્તુનું કારણ બની જવાનું એમાં સામર્થ્ય નથી હોતું. એ જ વાતને સમજાવે છે કે असत वस्तु कारणता धर्म का, यानी वहां में रही गई, स्वयं में रही गई जो कारणता जो कारणता धर्म है, वह कारणता धर्म पर निर्वाह नहीं बन सके. सत वस्तु हशे तो ज एमा बीजा कोई पण कार्यनी उत्पत्ति करवानी जे कारणता हशे ए कारणता रही शकशे, अन्यथा ये कारणता एमा नहीं रही शकते. अतएव महाप्रभु कहते हैं कि नाम की असत सत्ता रूप. शिव महाप्रभु ने वचन आप्યું. पांचवा, अब ये क्या देखो बहुत इजीली अपन यहाँ को ग्रहण कर पा रहे हैं. और मैं समझ रहा हूँ कि जहां तक ये 5 जो जितने भी नाम हैं उनके संग अपन जो सुन रहे हैं वो सब अपन को समझ में आ रहे हो. और जब कल ये आपके पास जेरोक्स आ जाएगी तो बहुत ही व्यवस्थित रूप से आप ख्याल रखें. नहीं, इसमें क्योंकि प्रधान मूल 9 कारण दिए हैं ना, अब 9 कारण के साथ जो और भी कॉरोनरीज हैं, जो उसके सहायभूत थॉट्स थे, वो मगनलाल शास्त्री जी ने 16 के रूप में दे दिए हैं. ख्याल है? असल में इसमें और बहुत कुछ मैटर है. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपने वल्लभ मत को अन्य बहुत सारे आचार्यों के मत से कंपेयर किया है. नाउ दैट इज आल्सो वर्थ रीडिंग पार्ट. लेकिन उस पार्ट को अपन 4थे या 5वें सेशन में ले जाएंगे. और क्योंकि मेरे पास अब समय मिलेगा तो मैं उस संस्कृत निष्ठ गुजराती को गुजराती निष्ठ गुजराती बना दूंगा. तो वो बहुत इजी है. बल्कि मैं वास्तव में उसका हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा ताकि गुजराती और हिंदी भाषी दोनों को लाभ हो सके. चलो आगे. सत्कार्यवाद. अब अपन ने सत्कार्यवाद देख लिया ना, तो सत्कार्यवाद के बाद सत्कार्यवाद बहुत कॉरोनरी समझने में अपने इजी है. क्योंकि जब कारण सत है तो कार्य को सत होना ही चाहिए. अब आपको देखें, पहले श्रुति का वचन है और बाकी बाद निष्कर्ष है. श्रुति में इदंकार से निर्दिष्ट, इदंकार के आदित्य जी कहिए ना, नाम इदंकार. ये कार शब्द जो है ना, असल में वो एक तरह का परिचायक सफिक्स है संस्कृत में. जैसे खाली किसी वर्ण यानी स्वर या व्यंजन को बोलना थोड़ा भाषा के स्वाभाविक व्यवहार में नहीं आता. इसलिए अपन को कहना हो कि क ख ग ककार, तो उसको क ख ग इत्यादि न कहके एक ऐसी परिपाटी है संस्कृत में ककार खकार गगार गकार. ख्याल है ना? तो क के पीछे कार लगा दिया, ख के पीछे कार लगा दिया, ग के पीछे कार लगा दिया. तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि बहुत बड़ी अपन को भाषा नहीं बोलनी पड़ी. यानी व्यंजन में रहे हुए क वर्ण को, अब ये लंबो सेंटेंस में, अब ये इसमें जो अपन कहना चाहते हैं वही तात्पर्य ककार में आ गया, गकार में आ गया, वकार में आ गया, चकार में आ गया. है ना? तो संस्कृत में ये एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है किसी लंबी बात को बहुत छोटे रूप में कह देना. वो बात क्या कही है? इदंकार. श्रुति में इदंकार से निर्दिष्ट इस प्रत्यक्ष जगत के प्रादुर्भाव से पूर्व भी सत ही केवल होने के वर्णन से तथा असत होता तो उस असत्ता से जगत
सदात्मना प्रादुर्भाव कैसे शक्य होता? अगर असत होता तो जगत भी, उससे होने वाला कार्य भी फिर असत होता। ये तो हो नहीं सकता कि कारण असत हो और कार्य सत हो जाए। इस युक्ति से भी सत्कार्यवाद अर्थात उत्पत्ति से पूर्व भी, यानी जब कार्य की उत्पत्ति हुई, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक कार्य की उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य रूप नाम रूप कर्मात्मक जगत की सत्ता उपादान कारणात्मना सिद्ध होती है। कहने का मतलब क्या है वो समझ लो थोड़ा। एक ध्यान दो बातों को समझियो। बहुत सारे वेदांत के विद्यार्थी और अध्यापकों को ये सूक्ष्मता, इट हेल्प्स देम, ये उनसे छुपी नहीं रह गया है। मेरा अपना अनुभव है कि मैंने वेदांत पे अच्छी चर्चा करने वाले में भी ये सूक्ष्म समझ नहीं पाई। अब वाक्य लिख लो चाहो तो, या आपको एक वाक्य खाली लिखाऊंगा। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद अर्थात उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य रूप नाम रूप कर्मात्मक जगत की सत्ता उपादान कारणात्मना, उपादान कारण आत्मना, यानी उपादान कारणात्मना, पप्पू ब्रैकेट में लिख लो, उपादान रूप, उपादान कारण रूप से, उपादान कारण रूप से, वो जो आत्मना इंस्ट्रूमेंटल केस का हेडिंग है ना, उसे अपन संस्कृत की जगह हिंदी में लिखते हैं से, उपादान कारण रूप से सिद्ध होती है। यूजुअली अपनी जो एक मेंटेलिटी है, वो कोई चीज जब डिसॉल्व या लीन हो जाए ना, तो ट्राई टू गेट टू योर कॉन्सेप्ट। थोड़ा अपने अंदर अपन सोचेंगे ना, तो अपन के कॉन्सेप्ट में एक ऐसी समझ होगी कि कोई चीज में विलीन हो गई, लीन हो गई, तो सब एक हो गए। दिस सॉर्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट वी हैव यूजुअली, ये मनुष्य स्वभाव समझ लीजिएगा। कोई चीज कछु में डिजॉल्व हो जाए तो अपनी जो एक आम तौर की समझ है मनुष्य की, वो ये है कि जब कोई चीज में कोई चीज मिक्स हो गई, तो वो कोई भी जो चीज जहां में मिक्स पाई है, वो वहां में टोटली बाकी तरह डिजॉल्व हो। दिस इज अ काइंड ऑफ एन थॉट। ये थॉट को या तो विरोध नहीं चल रहा है। अब जब ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म को हर पासा नित्य है, तो ब्रह्म ने
अल्प भेद सु भी जो सृष्टि उत्पन्न करी है, बाकी नाम रूप और फंक्शन वो भी सब सत्य है और वो भी नित्य है। तो जब ये सब कुछ ब्रह्म में जा रहे हो आत्मरमण की स्थिति में, तो आत्मरमण की स्थिति में ये सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाने के बावजूद सूक्ष्म दृष्टि से इन सबके जो नाम रूपात्मकता है वो अगेन व ब्रह्म के स्वरूप में, ब्रह्म के रूप में तो विद्यमान है। थोड़ी मेरी बात को मेरी तरह समझने को प्रयास करिए। फिलोसॉफी को थोड़ा फिलोसोफाइज नहीं किया जाए तब तक बाकी खूबसूरती समझ में नहीं आवे। तो थोड़ा दर्शन शास्त्र के साथ, जैसे कोई उन्माद की चीज हो ना तो हमें बहकने लगे, तो जैसे उन्माद में बहकना जरूरी है क्योंकि वहां की खूबसूरती बहकने में, पोएटिकल मीनिंग। ऐसे ही दर्शन शास्त्र में एक लचीलापन चाहिए। लचीलापन को क्या मतलब है? आप कहीं से निकलो और अगर वहां लचीलापन है तो वो दम जाएगा, और as soon as आपको स्टेप आगे जाएगा वो फिर अपनी जगह आ जाएगा। इलास्टिसिटी थोड़ा, जब मैं कह रहा हूं ट्राई टू विजुअलाइज इन योर माइंड साइड, थोड़ा थोड़ा आप अंदर देखते जाओ कि कोई चलो निकले कोई जगह पे और वहां में लचीलापन है तो वो नीचे नम गई, और जैसे ही मैंने 2-4 कदम आगे लिए वो फिर अपनी जगह आ गई। लचीलेपन को ये मतलब। तो दर्शन शास्त्र में थोड़ा लचीलापन जरूरी है। अंश अंशी भाव, मैं आपको दूसरे एंगल से समझाऊं। अंश अंशी भाव या अंशीय अंश भाव, ऐसे बोलूं मैं इन राइट ऑर्डर। तो अंशी और अंश भाव जो है कौन को? ब्रह्म जीव को। ये अंशी और अंश भाव जब आत्मक क्रीड़ा के समय ब्रह्म की एकाग्रता में जा रहे हो, आत्मरमण की स्थिति में मात्र एक शुद्धात्मा, एक तत्व ब्रह्म है, क्योंकि वहां पर बहुभावनी इच्छा नहीं है। बहुभावनी इच्छा वो सृष्टि की इच्छा है। अब वो आत्मरमण की स्थिति में भी अंशीय अंश को भेद नहीं है, यह है। थोड़ी सी मेरी बात को विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, जिनके समझ में आ गए वो भी आनंद लीजिए, और जिनके समझ में नहीं आ गए वो मेरे लचीलेपन को बहकने को आनंद लीजिए। क्योंकि दर्शन शास्त्र के खूबसूरती कही जाती हो और वहां में मुस्कुराहट चेहरा पे नहीं आवे, भौंक बन जाए कि क्या करेंगे, सारा मजा जाता रहे। जिनको मेरी बात नहीं समझो वो मेरे कहने के तरीका पे मुस्कुरा दीजिए, और जिनको मेरी बात समझ में आती हो वो मेरी समझ के तरीका पे मुस्कुराइए। अब वो कदम आगे बढ़ गए ना, तो जितने कदम आगे बढ़े उतना तो नीचे आया वो इस तरह लचीलापन को, और जितने आगे बढ़ गए वो नीचे वाले सब फिर अपनी जगह आ गए। यानी कुछ कहीं कुछ नमा तो कहेंगे आपके यहां नमा, मैं फिर कहूं कि वो नमा हुआ, फिर क्या हुआ कि कुछ नहीं नमा। वो फिर अपनी जगह आ गया कि नहीं। ऐसे ही कुछ बात ब्रह्म की है। ब्रह्म के आत्मरमण की अवस्था में भी ये नाम रूप कर्म और ये अंशी और अंश भाव कहीं ना कहीं अपने रूप में ब्रह्म के साथ एकात्म होते हुए भी, ब्रह्म में ही होते हुए भी कहीं ना कहीं होते ही। अब आप मुझसे पूछे कि तो फिर होते क्या है अगर भिन्न नहीं होते, तो मैं यही कहूंगा कि भिन्न नहीं होते वे भी होते हैं। इसका कोई जवाब
बस, और इतनी बात के बाद वी जस्ट गो फॉरवर्ड। चल, ये वो एस्पेक्ट है जो प्राय दार्शनिक और दर्शन के विद्यार्थी और अध्यापक प्राय टच नहीं कर। चल, ये मैंने कोई अपनी बात नहीं कह दी, मैं अपने गुरुजनों की ये कीर्ति कर रहा हूं कि मेरा सौभाग्य था कि मेरे गुरुजनों ने मुझे ही समझा। बात इतनी है, बात मेरी कोई खूबी की नहीं है इसमें। चल, ऐसा है पंडित जी, शिष्य तो एक रिक्त पात्र है, वह जो कुछ भी भरा भय है वो गुरु के अतिरिक्त है क्या? बात इतनी सी है। छठा आविर्भाव तिरुभाव है। या तो मैंने अभी जो थॉट किया ना, आपको तुम थोड़ा रिवर्स और सोचोगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे अनंत नाम रूप कर्म में सृष्टि अवस्था में आविर्भूत होते हुए भी क्या ब्रह्म की एक रूपता कहीं समाप्त हो रही, वो हर जगह स्पर्श कर रही। एग्जैक्टली यही को वो रिवर्स पास आए। वो एक सटलिटी है कि आपको उनको ख्याल रखना चाहिए। वो अंशी अंश भाव आप नहीं मिट रहे, वो वहां है। और वहां है इन दैट सेंस आप अपनी नित्य लीलागार को सिद्ध कर पाओ। अदरवाइज सारस्वत कल्प में जो कृष्ण जन्मे, वह कृष्ण जन्म को भयो में के पुत्र जब यह बात सुनी, यह अनुभूति के क्षण कैसे बन गए। पहले श्रुति के वचन है और वाक्य निष्कर्ष अपन पढ़े। अपनी अव्याकृत अर्थात उपादान कारणावस्था में जैसी